चल जय दोस्तों, इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। ध्यान दे, पार्ट 2 पार्टनरशिप पार्ट 2 जो पार्ट 1 दे चुके हैं, पार्ट 2 देखेंगे जितना भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। चल ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एबीसी ने क्रमशः 12,500, 2,500 और 37,500 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो सबसे पहले हमको व्यापार में क्या करना होगा, पहले आदमी का नाम लिखना होगा एबीसी, और सबसे पहले क्या लिखना होगा, पूंजी। और जो पूंजी होता है उसी को हम क्या बोलते थे, कुल पूंजी। अब कुल पूंजी किसके बराबर होता था, कुल पूंजी कौन बतलाता है, कुल पूंजी कौन बतलाता है, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, दोनों का गुणनफल बतलाता है कुल पूंजी, दोनों का गुणनफल बतलाता है कुल पूंजी। तो ध्यान देना है, ए ने कितना पूंजी लगाया 12,500, बी ने कितना पूंजी लगाया 2,500 और सी ने कितना पूंजी लगाया 37,500। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो पूंजी लगा है कितना साल के लिए लगा है, बोला यदि कुल वार्षिक लाभ, वार्षिक मतलब साल, और साल कुछ बोला नहीं मतलब 1 साल। अच्छा दिया एक क्या हो गया पूंजी। अब बताइए ये पूंजी ने कितना साल के लिए रखा, तो बताइए पूंजी इंटू समय, और ये पूंजी इंटू समय क्या बताएगा, कुल पूंजी। तो सीधा लिख सकते हैं कुल पूंजी। अब स्टेप चुराना होगा, अब ठीक है आप लोग। तो हम जानते हैं कि कुल पूंजी, पूंजी इंटू समय क्या बतलाता है, कुल पूंजी। अच्छा हमको एक नंबर लिखने की जरूरत है क्योंकि हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। और कुल पूंजी किसके बराबर होता है, लाभों का रेशियो के बराबर नहीं होता है। अच्छा बताइए यहाँ पे काट देंगे 0 0 0 खत्म, और किसी से कटेगा क्या, काट दीजिए 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 0, 5 सते 35, 5 पचे 25। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि कट जाएगा ना, 5 से काटे 25 से काटे, 25 से क्या 25, 25 दूनी 50, 25 किया 75। अब ध्यान देना है, आपको बोलता है कि वार्षिक लाभ 14,400 रुपया है। लाभ कितना है टोटल 14,400। अच्छा बताइए 14,400 ये किसका है, तीनों का। तो हम भी अनुपात में तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 5 1 6। अनुपात में तीनों का लाभ कितना है 6, अनुपात में तीनों का लाभ कितना है 6, और रुपया में तीनों का लाभ कितना है 14,400। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाए 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 चौक कितना आ जाए 24, और 0 0 कंफर्म। तो आपको बोला था कि सी का हिस्सा बताइए, और सी को हम लास्ट में क्या करते हैं, गुना। तो गुना करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, कंफर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 3 साझेदार ए बी सी कौन कौन है, ए बी सी एकदम सेम टू सेम है। बोलता है कि 34,000, 26,000 और 10,000, कितना कितना है 34,000 और कितना है 26,000 और कितना है 10,000, क्या हजार है 10,000। पूंजी लगाया और कुल पूंजी का लाभ कितना हुआ 17,500। अच्छा बताइए कहीं साल का चर्चा किया है क्या, इसको हम लोग सीधा क्या मान लेंगे, लाभों का रेशियो, शॉर्टकट। अब थोड़ा सा चुराना स्टेप है, हम इसका जो बताने का था चैप्टर वो हम लोग पढ़ ली, अब वो जो किया तो किया, हम लोग अपना चीज करेंगे है ना। तो इसको क्या मान लेंगे, कुल लाभों का रेशियो, और काट देंगे क्या को 0, 3 को 0, 3 को 0, 3 को 0, और कटेगा क्या 2 से काट दीजिए, 2 के 2, 2 सते 14, 2 के 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। और ये किसके बराबर हो गया, लाभों का रेशियो। लाभ कितना, तीनों का लाभ है कितना है 17,500, और तीनों का लाभ अनुपात में कितना है 17 13 5। तो 17 13 5 कितना हो जाएगा 35। तो 35 अनुपात बराबर 175 है ना, काट देंगे कितना आ जाएगा 35, 500 आ जाएगा, 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो आपको बोला था कि एक लाभ क्या होगा, लास्ट में हम क्या करेंगे 17 बचे 85। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आलोक ने 75,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीना बाद कौन आया, चंदन 60,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में 16,000 लाभ में, 16,000 नहीं वहां पे 1,60,000 कर लीजिए, ठीक है 1,60,000 के लाभ में से चंदन का भाग कितना होगा। अच्छा बताइए कौन आया कौन गया, उससे भी मतलब है हमको सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पार्टनर, कि कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे, आलोक और कौन है चंदन है। अच्छा बताइए सबसे पहले हमको क्या चीज का जरूरत चाहिए, पूंजी का। तो आलोक ने कितना पूंजी लगाया, आलोक ने कितना पूंजी लगाया 75,000 लगाया कि नहीं लगाया। चंदन ने कितना पूंजी लगाया 60,000, कंफर्म है ना। अब ये 60,000 पूंजी है चंदन का, आपका कुल लाभ है 1,60,000 और वो 0 दे दीजिए, समझे 1,60,000 समझे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कि आलोक ने इतना पूंजी लगाया, चंदन ने इतना पूंजी लगाया। अब पूंजी आने के बाद अब क्या आता है कुल पूंजी, कि पूंजी को कितना समय तक रहेगा कौन बतलाता है, पूंजी इंटू समय। और ये हम लोग का क्या हो गया पूंजी
पूंजी, हम लोग क्या हो गया पूंजी, और पूंजी ही बतलाता है कुल पूंजी, और कुल पूंजी क्या होता है, किसके बराबर होता है, कुल लाभों का रेशियो। आप देखिए ये आपको समझना होगा कि इन लोग जो पूंजी है इन लोग कै साल के लिए, कै साल के लिए, लास्ट में वर्ष के अंत में, वर्ष के मतलब एक साल, कुछ बोला मतलब एक साल, तो आपको बोला कि आलोक ने 75,000 रुपये लगाकर ये व्यापार आरंभ किया, 3 महीना बाद चंदन आया। अच्छा बताइए आलोक का कहीं बात किया कि इतना महीना बाद है उतना महीना बाद, कुछ नहीं बोला, तो लेकिन आपको चंदन बोला कि 3 महीना बाद है, महीना का बात बोला कि नहीं बोला, तो बताइए आलोक का कुछ बोला नहीं है और महीना का चर्चा कर दिया है, और बिजनेस तो एक साल के लिए चल रहा है, तो टोटलवा जो साल है किसमें चेंज हो जाएगा, कंफर्म, तो ये कितना आ जाएगा 12 महीना। बोलता चंदन 3 महीना बाद आया, तो 3 महीना बाद आया चाहे 2 महीना बाद आया उससे मतलब रखेगा ना, जितना दिन तक रहेगा उससे मतलब रखेगा, जितना दिन, तो 3 महीना बाद आया तो उसका पूंजी तो कै महीना तक रहेगा, 2 महीना, कि 9 दिन कितना हो जाएगा 12, कंफर्म है। अब ये जो होता है किसके बराबर होता है, कुल पूंजी के बराबर, और कुल पूंजी रेशियो के बराबर होता है। बस काट दीजिए, क्या हो जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो खत्म, काट दीजिए, 3 3 चौके 12, 3 तिया 9, और कटेगा क्या, काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 के 4, 4 से काट दीजिए, 4 के 4, 4 पचे कितना हो जाए, 4 पचे 20, नहीं होगा, और कटेगा, हाँ काट दीजिए, 15 पचे कितना आ जाएगा 75, आप तो कोई नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 5:3, तीनों का दोनों का बोलता है लाभ 1 लाख क्या हजार है 60,000, क्या हजार है 60,000, और बताइए दोनों का लाभ यहाँ अनुपात में कितना आ रहा है, 5 3 8, 5 3 कितना आ जाए 8, तो 8 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 1,60,000, काट दीजिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। तो आपको क्या बोला लास्ट में, आपको बोला कि चंदन का भाग क्या होगा, तो चंदन का भाग कितना है, यही है ना, तो कितना है गुना कर देंगे 60,000, कंफर्म है। ए ने कितना पूंजी लगाया 500, बी ने कितना पूंजी लगाया 600, और सी ने कितना पूंजी लगाया कितना सर 400। अच्छा बताइए ये पूंजी है गया, पूंजी कितना समय, पूंजी अब कितना समय तक रहेगा कौन बताएगा, कुल पूंजी, तो बोलता है ए ने 5 रुपये लगाया और क्या महीने के लिए, कहीं साल का चर्चा किया नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा बोला 2 महीने के लिए लगाया, आया नहीं ये लगाया। आपको बोल रहा है बी ने 600 रुपया 3 माह के लिए लगाया, लगाया ये आया नहीं लगाया। आपको बोल रहा है कि सी ने 400 रुपया 5 महीना के लिए लगाया, चलिए लगाया, कुल पूंजी दोनों को गुणनफल बतलाता है, और कुल पूंजी किसके बराबर होता है, कुल लाभों का रेशियो, यही बतलाता है, वो एकदम बोलना ही पड़ेगा जब तक चैप्टर नहीं खत्म होगा, ये लाभ का रेशियो हो जाएगा। चलिए काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, अब कटेगा किसी से, चलिए काट दीजिए, 2 से काट, 2 के 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अब किसी से कटेगा, अब नहीं कटेगा, चलिए 5 आ जाएगा, 3 यहाँ कितना आ जाएगा 3 तिया 9, और कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। आपको बोलता है तीनों का लाभ कितना है 960, तीनों का लाभ कितना है जी 960, तो अनुपात में तीनों का लाभ कितना है 10 और 9 19, और 19 5 कितना आ जाएगा 24, तो 24 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 960, कंफर्म है ना, काट दीजिए, कितना बार कटेगा 4 बार में, 24 चौक कितना हो जाएगा 96, 24 चौक 96 मतलब 40। तो आपको बोला था कि ए का भाग कितना होगा, और ए का भाग से क्या करेंगे हम गुना, तो 5 चौक 20 200, कितना आएगा आंसर, कंफर्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको बोल रहा है कि एक व्यापार में कौन कौन है, पहले आदमी सब चुनिए, राम और कुलदीप, राम और कौन है कुलदीप, कर लिया ना, और इसका धन का अनुपात कितना है 2:1, लिख दिए। फिर बोल रहा है जबकि राम और विजय का धन का अनुपात, फिर से बोल दिया राम, फिर से क्या बोल दिया राम बोल दिया, कौन बोल दिया विजय, तो विजय बोल दिया, इसका धन का अनुपात कितना दे दिया, कितना दे दिया 3:2। अच्छा बताइए अभी थोड़ा सा मैटर है कि रेशियो प्रोपोर्शन, कि यहाँ पे देखिए यहाँ राम हो यहाँ राम, तो क्या करेंगे, तो फिर मारपीट कर लेगा आपस में, इसको क्या करना बैलेंस ऑफ रेशियो। तो सबसे पहले राम को जो डुप्लीकेट घूम रहा है इसको उससे पहले चलिए किससे गुणा करना होगा, मन मर्जी, 3 दूनी 6, इसको किससे 3 से, 3 1 3। अब बताइए राम को हम 6 नहीं बना सकते हैं का, किससे गुणा करना 2 से, 3 दूनी 6, इसको किससे 2 से, 2 दूनी 4, चलिए अब कितना आ जाएगा 6:3:4, कंफर्म। अब बोलता है क्या कुछ बोला था, और तीनों का जो लाभ हुआ था 1573 रुपया लाभ हुआ था, 1573, चलिए 73 में 75,
73। तो बताइए यहाँ पे अनुपात में तीनों का लाभ कितना हो रहा है? 6 3 9 9 4 13। अनुपात में 13 लाख और रुपया में 1573 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 4 3 6 3 9 9 4 13 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 121। तो आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था कि विजय का भाग क्या होगा। अब विजय कौन वाला है? विजय कौन वाला? लास्ट वाला है। गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा? 484 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे 4 को 4 कहा है किराए पर लेते हैं। ए अपनी 24 गाय 3 महीने के लिए चराता है। क्या महीने के लिए चराता है? आया नहीं, चराता है, लिख दीजिए। ए कितना है? 3 महीने के लिए चराता है। क्या होगा? 24 पूंजी हो गया। अब क्या महीने के लिए चलाता है? तो टोटल कौन बताए? दोनों का गुणनफल कौन बताएगा? कुल पूंजी, पूंजी इंटू समय, है ना। आपको बोल रहा है, आपको आगे बोल रहा है बी अपने 10 गाय 5 महीने के लिए चलाता है। फिर भी आ गया क्या गाय है इसका? 10 गाय। कई महीने तक चलाता है? 5 महीने तक चलाता है। फिर आगे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे सी अपने 35 गाय 4 महीने तक चलाता है। फिर सी आ गया 35 गाय कई महीने तक? 4 महीने। आगे में और एक बात बोला था कि डी अपने 21 गाय 3 महीने के लिए चलाता है। क्या महीने के लिए? 3। डी अपने 21 गाय कितना महीने के? 3 महीने के चलाता है। अब बताइए ये क्या हो गया? टोटल कुल पूंजी, और कुल पूंजी कौन बदलाता है? कुल लाभ अगर रेशियो के बराबर होता है, इसको अनुपात में बदल दीजिए। कोई कटेगा? कोई कटेगा? काट दीजिए। 50 है ना। पैर बहन ए का भाग 14,1440 है। ए का भाग किसका है? किसका है? किसका है? कितना है? तो हम भी किसका ले? सबका भाई भाई बड़ी, तो इससे पता चले इससे आगे बढ़ जाए, पता चले इससे भी आगे वो चल जाए। कहाँ से? जब ए का भाग लिया तो हम ये कहीं अनुपात लेंगे ना बहन। चल कीजिए, नहीं कटेगा। बड़ा भी याद नहीं आया? 20 आया। तब वो क्या पूछा लास्ट में? देखिए आपको पूछा, किसी को नहीं पूछा। कितना आईएएस वाला क्वेश्चन दे दिए। कुल किराया मतलब पूछा, कुल किराया तो हम सबको अनुपात में जोड़ देंगे। कुल किराया और सबको लास्ट में गुना कर देंगे जोड़ के। या तो एक उपाय है कि जितना भी आया था एक अनुपात सबको बारी बारी से गुना कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो वाला अच्छा है, सबसे पर यही अच्छा है कि जोड़ दीजिए, सीधा गुना कर दीजिए। उसमें तो मत कूदिए कि अलग अलग गुना कीजिएगा और सबको जोड़ दीजिए, वो गलत है। ये सब देगा बहुत टाइम ज्यादा है। आया आंसर? आया? तो बोलिए तो हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। अरे भाई कितना यहाँ पे 72 है ना, काटिए नहीं कटेगा पूरा पूरी। कितना है? 20। तो आपको यहाँ पे बोला था कुल लाभ, लास्ट में क्या पूछा? कितना नंबर क्वेश्चन? कुल किराया, कुल किराया ना। तो बताए कुल किराया कितना? सबको जोड़िए, 72 50 140 30 सबको जोड़िए। कितना? 325। चलिए गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए, लास्ट में 0 दे। 5 दूनी 10 हम 6 2 4 1 5 इधर 3 दूनी 6 है ना। अरे आप 0 कर दीजिए। कितना है? 6500 रुपया है। सबसे पहले कौन कौन है? ए और बी। अच्छा बताइए ए ने कितना पूंजी लगाया? 21,000। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आपको बोला बी ने कितना पूंजी लगाया? कंफर्म। चलो अब यहाँ पे बोला कि ए ने 21,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ महीने बाद, महीने का बात नहीं किया है, कुछ महीने बाद बी 36,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ में दोनों का भाग बराबर हो, वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब कैसा? 1 साल बोला है। और कुछ महीने बाद किसका साथ चर्चा किया? कुछ महीने का बी का ना। और ये साल तो कैसा साल है? पूरा 1 साल। अच्छा 1 साल कुछ चर्चा किया तो बोला कि कुछ बोला आगे कि यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर, दोनों का लाभ बराबर, तो व्यापार आरंभ होने के
कितने महीने बाद बी साझेदार बना, मतलब कितना महीना बाद बी ठो आया, कितना महीना बाद बी ठो आया। अब यह समझिएगा कि ए का चर्चा क्या है, पहले मेन पॉइंट पकड़ना है कि बोला कुछ महीने बाद कौन आया, बी आया। और ये टोटल जो यहाँ व्यापार है कैसे साल के लिए, एक साल, तो महीना भी बोल दिया है और एक साल ही बोला है और एक का साथ कुछ चर्चा नहीं हुआ है, कुछ बोला एक का साथ कुछ नहीं बोला, तो टोटल ए का कितना महीना तक रहा, पूरा हम कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत है। बोलता है यहाँ पे कि बी है कुछ महीना बाद आया, बोला था ना कुछ में, अच्छा कुछ महीने जो बाद आया होगा तो 12वें महीना में आया होगा ना। अब कौन बताता है दोनों का गुणनफल, तो कुछ महीना बाद मतलब 12 महीने में कुछ महीना आया होगा ना, हम हटा देंगे, कंफर्म है ना कि 12वें महीना में कुछ महीना आया तो कौन बताएगा, दोनों का माइनस बताएगा कि कितना महीना बाद आया, कुछ तो पता नहीं है, लेकिन जो महीना बाद आएगा 12 महीने से घटा देंगे उतने महीना बाद आया होगा, कंफर्म है ना। अब ध्यान दीजिए, बोलता है दोनों का बोल रहा है लाभ कितना हो, बराबर हो, लिख दिया क्लीन, दोनों का लाभ कितना है, बराबर कर दिए, क्योंकि कौन क्या बोल रहा था, दोनों गुणनफल कुल लाभ का रेशियो, कुल लाभ का रेशियो, तो हम भी कुल लाभ का रेशियो बराबर बोला तो बराबर कर दिए, कंफर्म है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा काम कीजिए, चलिए कोई कटेगा क्या, चलिए काटिए, 3 को 0 खत्म, चलिए काटिए, 7 21 3 3 से 21 कंफर्म है ना। चलिए और कटेगा, देखिए 12 12 पूरा खत्म। अब कोई जान पूछ के खुदकुशी नहीं कर लीजिएगा, वो अलग काम है, ब्रैकेट के अंदर वो अलग काम है। अब देखिए कितना बचा, 7 बचा और ये बचा 12 माइनस 7 है ना, ब्रैकेट से खत्म। अब आपको बताओ कि आपको x का मान मालूम है, इधर कुछ नहीं होगा तो क्या प्लस, इधर कुछ नहीं तो क्या प्लस, तो बराबर इस साइड का उस साइड आएगा तो क्या माइनस, तो बताइए अगर बताइए 7 उधर जाएगा तो क्या होगा उधर माइनस, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना कंफर्म है, तो बताइए बी तो कितना महीना बाद आया, कंफर्म है। ध्यान दीजिएगा, ए का पूंजी का 2 गुना, ए का पूंजी का 2 गुना, ए का मतलब गुना 2 गुना कर दिए, बोल रहा है बी के पूंजी का 3 गुना के बराबर है, बी का मतलब का गुना 3 गुना कर दिए का बराबर है, बराबर ठीक है। आपको बोला कि बराबर है तथा बी के पूंजी सी के पूंजी का 4 गुना। अब देखिए बी का पूंजी सी के पूंजी से 4 गुना, फिर से एक बात बोला कि बी का पूंजी सी का पूंजी से 4 गुना, बी का पूंजी सी का पूंजी से 4 गुना, गलत कर दिया है, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना, सी का पूंजी का 4 गुना हो, सी का पूंजी का 4 गुना, कौन 4 गुना है, बी नहीं विचार, यहाँ पे ए सी होना चाहिए, पर मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखना चाहिए था कि सी का पूंजी बी का पूंजी से 4 गुना, ये वहाँ पे गलत लिखा है, हम सुधार देंगे, इसको बताए 4 गुना कौन है हो जाएगा सी, हम सुधार देंगे, तो बताए 4 गुना कैसे करेंगे, तब इसको 1 गुना रखना होगा, इसको क्या गुना 4 गुना, कंफर्म है ना। अब बताइए इसको यहाँ पे क्या कर देंगे बराबर, बराबर चल रहा है, बचेगा। अब इसको अपने से थोड़ा सा बदल लीजिए, क्या आ जाएगा 2a बराबर क्या है 3b, क्या आ जाएगा 1b बराबर ना 4c, ये खाली दिखाने के लिए हम किए, हमको कोई जरूरत नहीं था हमको ऐसा करने का, लेकिन जो बोला वो अब डरते नहीं, इसलिए हम एक चीज लिख के हम बता दें। अब बताइए अब ये थोड़ा सा काम है कि नहीं, क्या काम है जानने करते हैं रेशियो, चलिए अब हमको ए और बी चाहिए एकदम अच्छा सा, तो बताइए बराबर है, इसको क्या करना होगा रिवर्स, कितना है 3 और कितना है 2, बदल गया। अब यहाँ फिर आ गया पी और सी अनुपात बदलना है, तो बताइए यहाँ पे क्या करना है 4 और 1, अब बताइए बी यहाँ पे भी है बी यहाँ पे भी है, तो बताइए 2 यहाँ 4 है, तो 2 को हम 4 नहीं बना सकते हैं आराम से, किससे गुना करना होगा 2 से, 2 दूनी 4, इसको किससे 2 से 3 दूनी 6, तो 6 अनुपात 4 अनुपात कितना है 1, कितना समझ में आया, एकदम भारी नहीं है, बस आपको माइंड के साथ खेल रहा है। आपको बोला लास्ट में कि बोला कि तो 16,500 रुपये कुल वार्षिक लाभ में बी का कितना भाग होगा। अच्छा 16,500 किसका, 16,500 किसका, सबका है, कुछ बोला नहीं हम लोग किसका सबका, तो अनुपात में सब किसका हो जाएगा 6 4 10 11 हो जाएगा ना, अनुपात में सबका 11 और उसमें में 16,500 काट दीजिए, 11 के कितना हो जाएगा 11 बचा कितना 5, 11 बचे 55, तो 1500, तो आपको बोला था
क्या बोला लास्ट में, b का भाग कितना होगा। अब b का भाग कितना है 5 में 4, 15 चौके 7। कंफर्म कि जो चीज आपको भारी लगता है ना, जो चीज भारी लगता है उसको अपना ताकत बना। जैसे लगता है कि मैथ मेरा भारी है, ये कैसा गुना को पहाड़ा मेरे लिए भारी है, तो भारी आपके लिए नहीं है, भारी आपको बना है। भारी आप बनने नहीं दीजिए, एकदम याद करके खत्म करते। कार्य वाले एग्जांपल हम पहले भी लिए थे, याद करो बाबू। जब बताइए कि जब नदी में अगर मान लीजिए पुल अगर नहीं, जब नदी में अगर पुल अगर नहीं हो और यहाँ पे आदमी खड़ा है, तो बताइए अगर पुल नहीं रहेगा तो नदी में आदमी पार नहीं करेगा। कैसे झांक देखे, चमचा पी के झांक देखे, है ना, तेल के पास यही उपाय है ना, है कि नहीं। तो आदमी बताइए कि जब पुल नहीं रहेगा तो आदमी क्या झांक दे के पार हो जाएगा, तेल के सीधा ही पार आ जाएगा। तो बताइए जरूरी था कि पुल रहता तभी हम पार कर सकते थे। तो जो आपके पास सुविधा जब नहीं है तो उसका अपना कमजोरी था थोड़ी मानो, उसको ताकत बना लीजिए और आगे बढ़िए। ए और कौन है सी, 2 अनुपात 1 है। आपको बोला कि ए और बी का धनों का अनुपात कितना है 3:2। ए और बी है बाबू, और कितना इसका 3:2 है। आगे भूल जाइए क्या करना क्या नहीं। सबसे पहले कि ए क्या है 2 है, बैलेंस ऑफ रेशियो, बैलेंस ऑफ रेशियो। चलिए किससे गुना करना है हम 3 से, क्योंकि हम 3 को 6 बना सकते हैं तो इसको भी बना सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 एक 3 होगा ना। इसको किससे 2 से, 3 दूनी 6, इसको किससे 2 से, 2 दूनी 4। अब बताइए यहाँ पे ए बी सी से अच्छा फिट कर लीजिए। ए का अनुपात कितना है 2, बी का मान कितना है 2, बी का 4 और सी का मान कितना है 3। कंफर्म है। आपको बोला था कि सब एक साल के कुल लाभ में एक साल देवे कि हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। 1,57,300, 1,57,300 सबका है नहीं वाला, हम भी सबको जोड़ देंगे, छोड़ दे इसको हम 6 4 10 और 3 13। अब देखिए 13 का पहाड़े याद नहीं होगा, 13 का 13 बचा कितना 2, 13 26 बचा कितना 1, 13 का 13 0 0। आपको बोला था बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है 4। चलो गुना कर दीजिए 4 8 4 0 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कौन है वो, अमन है। कितना लगाया 40,000। आपको बोला कि 6 महीना बाद सामंत आया। कौन आया सामंत, समाप्त तो नहीं कर दिया, समाप्त तो नहीं है, सामंत कितना है 60,000। किसी का नाम समाप्त होता है समाप्त मतलब पूरा नामे लग रहा पूरा बर्बाद है ना। सामंत कितना लगा 60,000। बोलता है 3 महीने बाद रचित आया। कौन आया रचित। तो आप बताइए कितना लगा पूंजी 50,000 है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे बोलता है कि साझेदार हो गया 2 वर्ष के बाद इसके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए टोटल बिजनेस क्या महीना तक चला, टोटल 2 साल के लिए चला। आप ध्यान दीजिए आप कौन आया कौन गया थोड़ा खेल करते हैं। आप कुल पूंजी करेंगे, ठीक है कुल पूंजी। अब बताइए यहाँ पे कि पूंजी हो गया। अब बताइए यहाँ ए का कुछ चर्चा किया है, कुछ महीना कई महीना कुछ बोला, और टोटल बताइए बिजनेस के साल, लेकिन महीना में तो चर्चा कर दिया। तो बताइए यहाँ पे टोटल क्या महीना तक रहे 24, 2 साल के नहीं क्योंकि महीना में चेंज हो जाएगा। बोलता है सामंत बोला कि 3 महीना बाद, सॉरी 6 महीना बाद आया। सामंत क्या महीना बाद आया 6 महीना बाद आया तो रहेगा क्या महीना 24 में 6 घटा दीजिए 18 महीना तक है ना। समझिएगा थोड़ा सा खेला यहाँ पे। 6 महीना बाद कौन आया सामंत है ना। तो कितना महीना तक रहेगा आपका गेम होगा आपके साथ। वो तो उसके 3 महीना बाद, किसके 3 महीना, अरे भाई किसके 3 महीना बाद, उसके 3 महीना बाद मतलब सामंत का। तो सामंतवा कितना पहले आया था 6 महीना बाद, और उसके 3 महीना बाद कौन आया रचित। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि 2 साल में मतलब 24 महीने में 3 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 21। सर यहाँ 21 मार दे, ये आपको गलत हो गया। उसके 3 महीना बाद आया, मतलब 9 महीना बाद आया और उसके 3 महीना टोटल क्या महीना बाद आई 9 और 3 कितना हो गया 9 और 3 9 और 3 6 3 कितना है 9। तो टोटल 9 महीना बाद आया कौन रचित। तो 9 महीना बाद आया तो रहेगा कौन महीना कंफर्म है ना। यही कि आपको बता क्या महीना था 15। चलिए खेला कर दीजिए, चलिए अनुपात में चेंज कर दीजिए।
चेंज कर दीजिए, क्या जीरो, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कटेगा। और कौन कटेगा, 3 24 3 6 3 5 15 32 8 तो कितना है 36 5 बचे कितना जाएगा 25 है ना, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, बोलता है ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाए। कितना सुंदर बात बोला है कि ए है बी है, कितना कितना लगाया पूंजी 3:2, ये तो आपका पूंजी हो गया। बोलता है कुल लाभ का 5% दान देने के बाद 1/855 रुपया हो तो कुल लाभ कितना है। अच्छा लेकिन कुल लाभ पूछा है तो लास्ट में हमको पता है कि दोनों को जोड़ देंगे सीधा गुना, हमको पता है भी, लेकिन यहाँ पे खेल आपके साथ कर दिया है कि कुल लाभ में 5% दान देने के बाद एक का भाग कितना बचा, कितना 855, एक का भाग कितना बचा 855। अच्छा बताइए क्या परसेंट दान दिया। अच्छा बताइए जब याद कीजिए हम जब बांटते थे, याद किया थ्योरी बताए थे कि जब ये पार्टनर में कब बांटे, दान देने के बाद जितना बचेगा तब आपस में बचेगा। और कुल लाभ पूछ दिया, मतलब कुल लाभ पूछा है कि दान देने से पहले टोटल लाभ कितना था, यही बोला ना, तब उस टाइम दान भी नहीं दिया था, है ना। तो कुल आपका लाभ पूछा है तो सबसे पहले 5% लाभ दिया है तो बचा क्या परसेंट, अरे भाई कितना 5% दे दिया तो बचा क्या परसेंट 95 आ जाएगा ना परसेंट। अच्छा तो 95% बराबर कितना आ जाएगा 855। अब देखिए आपको टोटल 100% निकालना है, ठीक है, और आपको ये दान भी दे दिया और बचा उतना क्या परसेंट भी हम लोग देख रहे हैं, तो इतना आसान है नहीं जितना आसान दिख रहा है। तो 95% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना कट जाएगा पूरा पूरी कंप्लीट, तो 1% बराबर कितना आ गया 900। तो बताइए 100% बराबर कितना है, 100% बराबर 1% बराबर 9, तो 100% बराबर 900, 2 की जीरो लगा देंगे कंफर्म। अब यहाँ पे खेला किया है कि एक का भाग 855 रुपया हो, तो बताइए जो वहाँ पे जो भाग तो जो दिया होगा वो तो पूंजी देने के बाद लिया होगा, तो कुल लाभ पूछा है तो पहले निकालना हो कि एक भाग कितना रियल में था कितना, है ना, वो तो देने के बाद बचा था, तो पहले कितना थे एक भाग, तो बताइए एक भाग अनुपात में कितना कितना है 3, अनुपात में कितना एक भाग 3, और यहाँ पे टोटल भाग कितना है, तो टोटल मतलब नहीं, ये टोटल जो बचा था उसमें बात हम कर रहे हैं, टोटल कितना था 900, काट दीजिए कितना जाए 3 दिया 9। अब हम समझ गए कितना जाएगा यहाँ पे 300। अब सिर्फ एक का भाग निकला है बाबू, एक का भाग, आपको क्या निकाले टोटल निकाला, मतलब आपस में क्या करना है जोड़ देना, 3 2 5 और 5 से क्या करना सीधा गुना कर देना, तो कितना है यहाँ पे 5 किया 15, तो टोटल कुल रुपया कितना था 1500। उसी में काट छाट करके सबको दे रहा था। अब हम समझ जाएंगे कि 1500 किसका सिर्फ टोटल है, उसी में कौन ले रहा था ए ले रहा था 855, तो बी कितना लेगा बताइए घटा देंगे आंसर। अगर मान के बोलता बी भी तुम नहीं बता पाते। जय हिंद जय भारत।